आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश भर में एक महामारी फैली है। देश ही नहीं, पूरी दुनिया में महामारी फैली है। कुछ जो देश हैं उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि उनके देश से ये महामारी बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है और उनके देश में महामारी अब बिल्कुल नहीं है। पर भारत सरकार जो बड़े बड़े दावे कर रही है, चाहे राज्य सरकार हो दिल्ली की, वो बड़े बड़े दावे बेशक से कर रही है, पर भारत में कोरोना को लेकर के एक महामारी बड़ी तेजी से फैल रही है। उसको कैसे रोका जाए, क्या कदम उठाया जाए, सारे कदम उठा लिए, फिर भी ये महामारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अस्पताल से जो लगातार तस्वीरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं। और इसी के साथ साथ अगर ताज़ा आंकड़ों की बात करूं तो 7.5 लाख केसेस भारत में हो चुके हैं। 25,000 से ज़्यादा जिंदगियां जो हैं वो मौत की आगोश में सो गई हैं। तो वहीं अगर दिल्ली सरकार जो बड़े दावे कर रही है कोरोना को लेकर के, अगर बात की जाए तो 1 लाख से ज़्यादा केसेस दिल्ली में हो चुके हैं। तो 4,000 से ज़्यादा जिंदगियां मौत के आगोश में दिल्ली में सो चुकी हैं। पर अगर कोरोना फैलाने का जिम्मेदार बताया गया तो तबलीगी जमात पर केंद्र सरकार ने और ख़ासतौर पर दिल्ली सरकार ने इसका ठीकरा फोड़ दिया। पर जब उन लोगों को क्वारंटाइन किया गया उसके बाद जिस तरह से बड़ी तेज़ी से ये महामारी फैली, उसमें दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार बुरी तरीके से विफल साबित हुई, क्योंकि ये साबित हो चुका था कि इस महामारी में तबलीगी जमात का कोई रोल नहीं। ये महामारी थी, किसी को भी हो सकती है, पर इस बीच हमने कोरोना हिंदू और मुसलमान के फेर में फंसते हुए देखा। जिस तरीके से तबलीगी जमातियों को बदनाम किया गया और तमाम आरोप तबलीगी जमात पर लगाए गए, मौलाना साद साहब पर लगाए गए, उसकी तस्वीरें अब लगभग साफ होने लगी हैं। क्योंकि चाहे कितनी भी बड़ी बयानबाजी करवा ली जाए, चाहे टीवी चैनल पर बैठ करके कोरोना बम या कोरोना जिहाद का नाम बेशक से दे दिया जाए, पर ऊपर अदालतें बैठी हैं और अदालतों में अब जो फैसला आ रहा है, ये मीडिया चैनल्स पूरी तरीके से नदारत हो चुके हैं। क्योंकि विदेशी तबलीगी जमातियों को जमानत दी जा रही है पर मीडिया खामोश है। आज एक ऐसा ही फैसला तबलीगी जमातियों को लेकर के कोर्ट ने किया है जो मीडिया नहीं दिखाना चाहता। पहले एक बार उस रिपोर्ट पर नजर डाल लीजिए। निजामुद्दीन मरकज मामले में मंगलवार को 122 मलेशियाई नागरिकों को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने जमानत दे दी। इन सभी लोगों को 10,000 के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी गई है। हालांकि अब तक केस खत्म नहीं होता, वे अपने देश मलेशिया वापस नहीं जा सकते। अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपी विदेशी नागरिकों की पेशी हुई थी। आरोपी विदेशी नागरिकों पर वीजा नियम उल्लंघन और कोरोना महामारी नियमों के उल्लंघन का आरोप है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी आरोपी पेश हुए थे और आरोपी जहां रुके हुए थे वहां क्राइम ब्रांच के अधिकारी आरोपियों के शिनाख्त के लिए मौजूद थे। इन सुनवाई के दौरान मलेशिया हाई कमीशन के अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें हिस्सा लिया। आरोपियों की पहचान मलेशियाई हाई कमीशन के आधार ने भी की। अर्जी में आरोपियों ने कहा कि उन पर वीजा नियमों के उल्लंघन जैसे मामूली आरोप है और मरकज के जलसे के आयोजन में उनकी कोई भूमिका नहीं है। ऐसी सूरत में उनके खिलाफ आईपीसी की धारा S-188 भी नहीं टिकती, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर सरकारी आदेशों की अवहेलना नहीं की है। वे महज मरकज के कार्यक्रम में शरीक होने आए थे। आपको बता दें कि निजामुद्दीन मरकज में शामिल 30 से ज्यादा लोगों को अदालत से जमानत मिल चुकी है, जिनके खिलाफ चार्जशीट दायर है। लगभग सभी विदेशी जमातियों ने जमानत की अर्जी दाखिल की है। मरकज में शामिल 122 मलेशियाई नागरिकों को सत्र अदालत ने मंगलवार को 10,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी। इनमें सभी लोगों ने कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज़। तो दोस्तों, आपने देखा कि तबलीगी जमातियों को बदनाम किया गया, खासतौर पर विदेशी जमातियों को। जो कहानी बनाई गई, जो बताई गई, उससे दूर खड़ी हुई नजर आ रही है।
उनको वीज़ा के चलते, पासपोर्ट के चलते उनको जेल की सलाखों के पीछे रखा गया। और जब तस्वीरें सामने आई, वो एम्बेसी सामने आई जहां के वो लोग हैं, तो उस पर पूरा ढीला रवैया अब प्रशासन का और राज्य सरकार और केंद्र सरकार का तबलीगी जमातियों के लिए ढीला पड़ चुका है। 122 तबलीगी विदेशी जमाती जो मलेशिया के थे, उन लोगों को जमानत पर छोड़ा गया है और उन लोगों को कब उनके देश भेजा जाएगा, इसकी तस्वीरें भी बहुत जल्द लोगों के सामने आ जाएगी। पर फिलहाल जो आरोप तबलीगी जमातियों पर लगाए गए थे, वो एक एक कर निराधार होने लगे हैं और गोदी मीडिया और सरकार का जो झूठ था, वो दुनिया के सामने बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है। मैं ऐसी ही तमाम खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया।